अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं, बिलखुसूस जो फेसबुक के दोस्त हैं, और कई ज़माने से आपके साथ मेरी जो वीडियो का सिलसिला है वो आपके साथ बदस्तूर जारी है। और आप देखते हैं, बड़े महजूज़ भी होते हैं और मुझे दाद तकसीम भी पेश करते रहते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं आपको अपना एक पस मंज़र, जिस तरह हमारी एक पस मंज़र होता है, बैकग्राउंड होता है, उसके बारे में आपसे चंद मुख्तसरन गुफ्तगू करना चाहूँगा। और आपको ये अपनी तरीक़ी ज़िंदगी के जो लम्हात होते हैं, बिलखुसूस मैं अपने आबा व अजदाद जो सबसे पहले उनके मुतालिक आपके साथ लाजमी गुफ्तगू करूँगा। ये एक जो पहली वीडियो आज अपने इस जो हमारी ज़ात, जो हमारी बरादरी के सो सबसे पहले उनके बारे में। हमारी बरादरी का ताल्लुक़ तो आपको सबको मालूमात है, हम एक तनोली ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं। तनोली ट्राइब जो तनोली कबीला, अफ़गान तनोली कबीला है, जो शुरू में जिस वक़्त सबकतगीन बादशाह महमूद गज़नवी के वालिद खजनी से चले थे वहाँ पे तनाव दरे से, तो उनका एक बहुत लंबा सफ़र था। जिन्होंने सिखों के ख़िलाफ़, हिंदुओं के ख़िलाफ़ तवील जंगें की, कई हमले किए पृथ्वीराज के साथ, स्वाबी के मकाम पे लात समूनात के बुतों को भी तोड़ा। उनके साथ बाराम खान, उनके जो बाराम खान तनोली थे, कबीले के सरदार थे, और उनके लश्कर के सरदार उनके साथ साथ आते रहे, जिनमें हमारे जो बरादरियों के सरबराह थे उनके साथ थे, जैसे कि वजाल सारेयाल बरादरी के, हमारे बुआल बरादरी के जो हमारे सबसे पहले, उनके साथ साथ वो उस वक़्त साथ आए थे। जो तनावल दरे से लेके जितनी भी हमारी ऑल बरादरीज़ हैं, जो हमारी तनावली बरादरियों में जितनी भी हमारी ऑल हैं, वो सब के जो सरबराहान थे, जो उबाई थे, वो सब एक साथ उस लश्कर में जो तनावल दरस से आया उसके साथ चल के आए थे। उनके बेटों में जैसे हमारे बुआल बरादरी में उस वक़्त मुख्तलिफ काफ़ी सारे उनकी भी औलादें थीं आगे। उन औलादों में शुमार एक उनका बेटा था शेर ख़ान, जो मेरी बुआल बरादरी में एक जो कबीले में एक शाख है, उनके शेर ख़ान, उनके बेटे थे, वो भी उनके साथ थे। वो पहाड़ों में वो हम स्टेट जो उस वक़्त मशहूर थे, वो उस वक़्त उनके साथ साथ आए थे। जो एक शेर ख़ान नामी एक बहादुर और नडर जंगजू के नाम से काफ़ी उनका नाम था, जो उस सदी में जो शुरू में आखिर आए और दरियाए सिंध की वादी में आकर एक छोटे से गांव में बस गए। शेर ख़ान का कुंबा अपनी हिम्मत और मार्शल की महारत के लिए जाना जाता था। ये उनके लिए काफ़ी सारे बड़े, उनका नाम उस वक़्त मशहूर था शेर ख़ान का। छोटी सी उम्र में शेर ख़ान को तलवार की लड़ाई, तीरंदाजी और घोड़ों की सवारी का जो घोड़सवारी की तरबियत थी, वो मुकम्मल तौर पर उसको दे दी गई थी। शुरू में वो अपने आबा व अजदाद जो गजनी में और यतनाउल दरे में उनकी कहानियाँ पढ़ पढ़ के, उनकी बहादुरी की कहानियाँ जो काफ़ी जो उस वक़्त दास्तानें रकम हो चुकी थी, उनके बारे में सुन सुन के बड़े होते रहे, और उनके नक्श कदम पर चलने का उन्होंने भी अज़म किया। एक दिन था, सुल्तान महमूद गज़नवी जो किसी सुल्तान के ख़िलाफ़ बरसर पैकार थे, शायद पृथ्वीराज हो सकता है, कोई भी इस वक़्त, तो उनके साथ वो बादशाही दस्ते में शामिल हो गए। जिस वक़्त उनकी सरबराही उस वक़्त सुल्तान महमूद कर रहे थे। अमदरबंद के फतह करने के बाद वो अपने जो उनके सपसलार थे, जो उस वक़्त दस्ते के जो लीडर थे, उनके साथ
वो चलते रहे। उनकी उम्र उस वक़्त 25 साल तकरीबन शेर खान की थी। वो अपने आप को, जिस वक़्त मुकाबला सामने आया, तो वो अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देने का उन्होंने ऐलान कर दिया। जब दुश्मन अफवाज के पास करीब पहुंचे तो शेर खान ने अपने साथियों को अपनी आवाज़ दी और जंग के लिए तैयार होने का ऐलान कर दिया। उसके हाथ में तलवार थी और लेकिन उसके दिल में हिम्मत से भरा हुआ था। उसने मैदान में उतर पड़ा। उसकी जंग घंटों चलती रही। उस वक़्त उस दौर में बड़ी बहादुरी और बड़ी दिलेरी से, बड़ी शजाअत के साथ उन्होंने अपनी जंग की। शेर खान बहादुरी से लड़ता हुआ दुश्मन की फौजों को एक एक करके ख़त्म करता रहा। तादाद ज़्यादा होने के बावजूद उसने अपने साथियों को लड़ने के लिए मुतासर किया। जैसे ही सूरज ग़ुरूब होने लगा, सुल्तान महमूद गज़नवी ने ऐलान किया और खुद मैदान जंग में कूद पड़े। मगर शेर खान मद्दे मुकाबल जो सुल्तान था उसको मारने का अज़म कर चुके थे। दोनों जंगजुओं ने तलवारों का खूब मुकाबला किया। जो उनके सामने जो मद्दे मुकाबल उस वक़्त उनका कमांडर था, उनके साथ उनके घोड़ों की सख्त जद्दोजहद में एक दूसरे के साथ भरपूर बिजली की तरह बरक़ रफ्तारी के साथ हमले करते रहे। मगर शेर खान ने अपनी बिजली की तेज़ रफ्तारी रफ्तार के साथ सुल्तान पे हमला किया और उसको चकरा दिया। वो पीछे हट पड़े मगर सुल्तान का घोड़ा ज़ख्मी हो गया। जो उनके साथ मुकाबले में थे वो नीचे गिर पड़े। मौके से फ़ायदा उठाते हुए शेर खान ने अपने जवानों का आवाज़ लगाई और भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी। दुश्मन अफवाज मुख्तलिफ पटक गई और इधर उधर होती हुई, मगर उनका सुल्तान गिरफ्तार हो गया। आमदरबंद जिस वक़्त बड़ा आबोताब पे था, पैदा खान की जंगें उस वक़्त जारी थी, जानदाद खान या नवाब खान की सिखों के ख़िलाफ़। तो उस वक़्त अंग्रेज़ जो सरकार थी उनके साथ हमारा मायदा जिस वक़्त हुआ, तो उन्होंने शेर खान के मुतालिक काफ़ी सारी दास्तानें पड़ी हुई थी और उनके हीरो के तौर पर उनको सराहा। तो मौजूदा नवाब जिस वक़्त हमारे, जिनमें बड़े नवाब खान, जानदाद खान या पैदा खान, उन्होंने शेर खान की औलाद को अपना सपसलार भी रखा और साथ साथ उनको चीफ जस्टिस, जो उस वक़्त मुकामी उस वक़्त के तौर पे काजी के नाम से मशहूर था, और भरपूर तरीके से उनको नवाजा वसी तरीन जायदादों से, जो आज भी खमाड़ी और मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों कनाल ज़मीन उन्हीं के उस वक़्त दी गई थी। उनको बहादुर वारियर के नाम से मशहूर किया था। शेर खान ने अपनी बहादुरी में जंगलियों की और काफ़ी सारी उन्होंने अपने पीछे एक मुतासर कुन लड़ाइयाँ और बड़ी पुरानी कहानियाँ रकम करते रहे। आज भी शेर खान की बहादुरी के तौर पर काफ़ी सारे लोगों में उनको याद किया जाता है, बिलखसूस उनकी औलादों को, जिनमें शामिल उस वक़्त काजी अब्दुल्ला या काजी और दीगर काफ़ी सारे लोग उसमें शामिल थे, रहमतुल्लाह और अब्दुल्ला के नाम से। तो बहुत मेहरबानी। ये उस वक़्त की दास्तान काफ़ी लोगों से हमने सुन रखी थी कि वो बहुत बड़े मशहूर थे, और ज़माने कदीम में जिस वक़्त उनकी लड़ाइयों के नाम
شیرخان کے ساتھ جس وقت ایک جنگیں کرتے تھے مختلف فوجوں کے خلاف، تو ان کا ایک نام تھا۔ تو بہت مہربانی آپ دوستوں کی، آپ بھائیوں نے ابھی جو ویڈیو دیکھی اور آپ محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، خوش رہو، آباد رہو۔ شکریہ، خدا حافظ۔